Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on equations of rotational motion. देखो जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अंडरस्टैंड की थी लीनियर मोशन के केस में, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने की थी। 3 तरह की इक्वेशंस होती हैं, है ना। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। देखो फर्स्ट वन कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, देखो ये इक्वेशंस लर्न करना बहुत ज़्यादा इजी है। हमने सिंपली क्या करना है, जो लीनियर मोशन में आपके पास जैसे हम यूज़ करते थे लीनियर वेलोसिटी को v में, है ना, तो इसमें रोटेशनल मोशन में हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का यूज़ करेंगे। और लीनियर मोशन में हम करते थे एक्सेलरेशन का यूज़, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा यूज़ करेंगे वहाँ पे। अब लीनियर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते थे s से, और यहाँ पर क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट राइट डाउन करेंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। बाकी वही चीज़ें हैं। देखो जैसे फर्स्ट वन क्या थी आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर मोशन के केस में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर क्या होगा, रोटेशनल मोशन में v की जगह हम क्या राइट डाउन करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, है ना। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ले लो, और ये u क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, और वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ए आपके पास एक्सेलरेशन था, और रोटेशन के केस में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। बाकी टी वैसे ही, है ना। इसी तरह से वैसे सेकंड इक्वेशन कौन सी है आपके पास, देखो लीनियर मोशन में होती थी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस की जगह हम थीटा राइट डाउन करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ए की जगह अल्फा और यू की जगह ओमेगा। वैसे थर्ड वाली क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, और यहाँ पे रोटेशन के केस में क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। क्लियर है। अब देखो इनको डिराइव कैसे करना है, हम फर्स्ट वाली कर रहे हैं डिराइव, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम किस तरह से करेंगे, देखो इजी है बहुत ज़्यादा, वी नो दैट अल्फा किसके बराबर होता है, जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी, है ना। अल्फा इसके बराबर होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं कैसे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा इंटू डी टी, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो डी ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, अल्फा इंटू डी टी। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। क्लियर। अब हम अगर यहाँ पे कंसीडर करते हैं एट t इक्वल टू 0, जब टाइम हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम एट t इक्वल टू 0, ओमेगा मान लो क्या है आपके पास, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट के बराबर है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गई है, ठीक है। एंड एट t इक्वल टू t पे ओमेगा की वैल्यू मान लो क्या आ गई आपके पास, ओमेगा, ठीक है। ये आपके पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ, देखो ये है आपके पास डी ओमेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ओमेगा नॉट से ओमेगा तक इक्वल टू आगे क्या है आपके पास, अल्फा। अल्फा देखो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी अल्फा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी, डी टी, कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। क्लियर हुआ, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे हम राइट डाउन कर रहे हैं, अब देखो हमने क्या राइट डाउन किया, डी ओमेगा यहाँ कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा नॉट से ओमेगा इक्वल टू अल्फा बाहर आ गया, और यहाँ पे 0 से लेके t तक डी टी की इंटीग्रेशन। अब देखो ओमेगा की डी ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटीग्रेट करके, है ना, और ये हो गया आपके पास इनिशियल लिमिट, और ये होगी फाइनल, इक्वल टू अल्फा डी टी की जगह इंटीग्रेट करके आ जाएगा आपके पास t, और ये आ गया 0 से लेके t तक। क्लियर। अब देखो लिमिट्स पुट करेंगे,
तो यहाँ पर क्या आएगी, अपर लिमिट माइनस उसके बाद लोअर लिमिट करेंगे, ये वाली चीज़ पुट करेंगे यहाँ, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा बाहर है और यहाँ पे देखो अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट 0, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू किसके बराबर आ गया, अल्फा टी, ये तो 0 है। क्लियर। और यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो गया अल्फा टी, है ना, यही तो हमें प्रूव करना था, देखो है ना, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम सेकंड वाली करते हैं। सेकंड वाली देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो सेकंड वाली कैसे करेंगे हम। सेकंड वाली में हमें देखो करना क्या है, हमें सेकंड वाली में थीटा की वैल्यू भी चाहिए, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो आपने वहीं से ही सोच लेना है कि हम क्या यूज करें। देखो वी नो दैट मीन्स हमें थीटा भी चाहिए, है ना, थीटा चाहिए तो हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके बराबर होता है, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, है ना। यहां से अब हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो डी थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डी टी के बराबर, है ना, इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी आ गया। क्लियर है ना। यहाँ तो देखो ओमेगा क्या है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसे फर्स्ट का नाम दे दिया। ठीक है, अब एट टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है, मान लेते हैं हम थीटा की वैल्यू भी क्या है 0 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, एंड एट टी इक्वल टू टी पे थीटा की वैल्यू मान लो थीटा है, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे, विजिबल है इस तरह से। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो डी थीटा कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे इसको, 0 से लेके, देखो 0 से लेके थीटा तक इक्वल टू और ओमेगा इंटू डी टी, ओमेगा इंटू डी टी, इसे इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, टी इक्वल टू 0 से लेके टी तक। क्लियर है यहाँ पे। ओके, अब देखो ओमेगा की जगह, यहाँ की जगह हम क्या वाली चीज राइट डाउन कर लेंगे, ये वाला रिलेशन फाइंड राइट डाउन कर सकते हैं हम, ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये चीज राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, साथ में डी टी आ जाएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम 0 से लेके टी तक। क्लियर। ओके, अब देखो क्या था हमारे पास, यहाँ पे था डी थीटा, इसे इंटीग्रेट कर रहे थे हम 0 से लेके थीटा तक इक्वल टू, यहाँ पर आ गया था हमारे पास ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, साथ में डी टी, इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से, 0 से लेके टी तक। क्लियर। ओके, अब देखो डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, थीटा, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है, इसे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू डी टी, इसकी इंटीग्रेशन 0 से टी प्लस साथ में क्या आएगा आपके पास, अल्फा टी डी टी। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन 0 से टी, अब अल्फा तो देखो कहाँ आएगा, बाहर आएगा, है ना, तो 0 से लेके टी तक इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। और यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर से ऐसा आ गया। ठीक है, और ओमेगा नॉट, देखो ओमेगा नॉट भी क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म है ना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो आपकी है, ओमेगा नॉट आपके पास बाहर आ गया, और डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी, है ना, मैं डायरेक्ट राइट डाउन कर रही हूँ, है ना, सिंपल है ना, डी टी की इंटीग्रेशन टी, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे, ये 0 से लेके टी तक प्लस अल्फा, ये तो आपके पास बाहर था, है ना, बिकॉज क्या है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो अब अंदर क्या आ जाएगा, देखो टी डी टी की इंटीग्रेशन, जैसे एक्स डी एक्स के निकालते थे हम, कैसे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसकी जो पावर है उसमें 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, है ना, इजी है ना ये तो, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लोअर लिमिट 0 और यहाँ पे आ गया टी।
क्लियर? ओके, अब ये सॉल्व करके यहाँ तो आ गया थीटा इक्वल टू, यहाँ आ गया ओमेगा नॉट, और यहाँ अपर लिमिट पुट की टी माइनस 0 इस तरह से, प्लस अल्फा, और देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, टी स्क्वायर, और लोअर लिमिट इज 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखो थीटा इक्वल टू, यहाँ आएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जैसे ब्रैकेट ओपन की, ये तो 0 है, ये वाली चीज़ आ गई आपके पास, तो यहाँ से आपके पास आ गया थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसमें, रोटेशनल मोशन में, देखो ये वाली थी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। आप इस तरह से डिराइव कर सकते हो ये वाली इक्वेशन। क्लियर? अब देखो थर्ड वाली इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, तो इसमें भी हम सबसे पहले राइट डाउन करेंगे, वी नो दैट जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा इक्वल टू, एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो, इसको थर्ड वाली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप राइट डाउन करोगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय डी थीटा से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो हमारे पास हमने क्या कहा, अल्फा किसके बराबर होता है, डी ओमेगा डिवाइड, ओमेगा है ये, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। हमने क्या किया, डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डी थीटा से डिवाइड भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो किस तरह से, अल्फा इक्वल टू, इस डी थीटा को यहाँ पे राइट डाउन कर लो, डी टी को यहाँ पे राइट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं, है ना। डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी थीटा, इसको यहाँ लेके आ गया, और डी टी को उधर, तो यहाँ आ गया डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, और कैसे, देखो डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है आपके पास, ये एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, इसकी जगह हम ओमेगा राइट डाउन कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या राइट डाउन किया, देखो हमने अल्फा इक्वल टू, ये था अल्फा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, अब डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी थीटा, साथ में ओमेगा, ये वाली चीज़। ठीक है, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू अल्फा इंटू डी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दो। अब क्लियर हुआ यहाँ तक, हमने डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, डी थीटा से डिवाइड किया, ठीक है, फिर हमने इस तरह से इक्वेशन बना ली यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एट, अगर हम कहें थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास 0, जब थीटा इक्वल टू 0 था तो मान लो जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, है ना। और जब थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा ले रहे हैं हम, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, ओमेगा नॉट, ओमेगा ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है आपकी। ठीक है, अब दोबारा फर्स्ट वाली को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट किया, देखो किस तरह से करेंगे, ओमेगा डी ओमेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे इक्वल टू अल्फा इंटू डी थीटा। अल्फा तो क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। ठीक है, थीटा यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से होगी, 0 से लेके थीटा तक, 0 से लेके थीटा तक, और यहाँ पे ओमेगा नॉट टू ओमेगा। क्लियर, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, देखो ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना, और यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे ओमेगा नॉट, और यहाँ ओमेगा इक्वल टू अल्फा बाहर है, और डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगी 0 टू थीटा। अब लिमिट्स पुट कर दो सिंपल, जब लिमिट्स देखो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट है ओमेगा स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बाहर है, अपर लिमिट थीटा और लोअर लिमिट हो गई 0,
इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? देखो यहाँ पे ये आपके पास है अल्फा थीटा, ये 1/2 था, यहाँ पे 2 को उधर ले जाओ तो 2 अल्फा थीटा, ये वाली चीज आ जाएगी, है ना। इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो कैसे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। यही तो थी आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, रोटेशन मोशन के केस में। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये भी आपके पास प्रूव होगी। ठीक है, तो देखो आज हमने इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन के बारे में अंडरस्टैंड किया। ठीक है, कैसे कैसे इन इक्वेशंस को डिराइव करना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।